देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सेंट्रल न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इस कानून का नाम तो आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इस कानून के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस कानून के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। PSA एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस कानून का चर्चा में आने का कारण है जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री जिन पर PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और वो हैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तब से केंद्र सरकार की नजर घाटी पर बनी हुई है। पहले तो उमर अब्दुल्ला को अगस्त 2019 में नजरबंद किया गया था, लेकिन अब उन पर PSA की तलवार लटक गई है। आपके मन में PSA को लेकर कई तरह के सवाल होंगे कि आखिर ये कानून होता क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो चलिए हम आपको PSA के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। ये संयोग है कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे यानी PSA लाने वाले शेख अब्दुल्ला के पोते उमर अब्दुल्ला को इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। वहीं उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला को सितंबर 2019 से उनके घर में नजरबंद किया हुआ है। उनके घर को ही अस्थायी जेल घोषित किया हुआ है। वहीं अगर हम इस कानून के बारे में बात करें तो PSA की शुरुआत 1978 में हुई थी। इस कानून को लाने की जरूरत तब पड़ी जब जम्मू कश्मीर में लकड़ी तस्करों का आतंक बढ़ गया था। जम्मू कश्मीर में लकड़ी तस्करों पर लगाम लगाने के लिए इस कानून को 1978 में लाया गया था। उस समय तस्करों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। उस वक्त लकड़ी तस्कर पकड़े जाते थे और कुछ दिन ही हिरासत के बाद छोड़ दिए जाते थे। लेकिन जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट आया तो इस कानून से घाटी में लकड़ी की तस्करी करने वाले लोगों को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता था। कुछ वक्त बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के दायरे को बढ़ाया गया। पिछले कुछ समय से आतंकवादियों, नक्सलियों, पत्थरबाजों, अलगाववादियों पर इस कानून की मदद से लगाम लगाने का काम किया जाता रहा है। पब्लिक सेफ्टी कानून के मुताबिक जब किसी शख्स पर PSA लागू होता है तो उसे बिना किसी तरह की सुनवाई के 2 साल तक कैद में रखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून के अंतर्गत उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन PSA के तहत हिरासत में लिए जाने पर ऐसा नहीं होता है। यानी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास जमानत के लिए अदालत जाने का कोई अधिकार नहीं होता है और ना ही कोई वकील उसका बचाव कर सकता है। 2010 में PSA में थोड़ा बदलाव किया गया था। पहली बार के उल्लंघनकर्ताओं के लिए PSA के तहत कैद की अवधि 6 माह रखी गई, और अगर उस व्यक्ति के व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता या फिर उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिलता तो ये अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष तक की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर राज्य सरकार को लगे कि किसी व्यक्ति की वजह से राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उसे 2 वर्षों तक प्रशासनिक हिरासत में रखा जा सकता है। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति के सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस हालात में उस व्यक्ति की 1 साल तक प्रशासनिक हिरासत में लिया जा सकता है। PSA के तहत हिरासत के आदेश डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इसी के साथ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना भी होता है। अधिनियम की धारा 22 लोगों के हित में की गई कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान कराती है। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। PSA के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने का केवल एक तरीका है। जिस व्यक्ति को PSA के तहत हिरासत में लिया गया है उसके रिश्तेदार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ही PSA हटाने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन कोर्ट के PSA हटाने के आदेश के बाद सरकार दूसरा आदेश पारित कर दोबारा से उस व्यक्ति पर PSA लगा सकती है।
पीएसए के तहत उस वक्त 550 लोगों को हिरासत में लिया गया था जब 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान बानी की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन हुए थे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस व्यक्ति पर भी लागू हो सकता है जो कस्टडी में है। अगर किसी आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है तो भी उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया है तो भी उस पर पीएसए लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां के कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया था। वहां की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं पर पीएसए लगाया गया था, जिसके बाद से इसको लेकर काफी सियासत भी हुई। हाल ही में पीएम मोदी ने संसद में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयान का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को कहा था, भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है। हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था उसने हमें धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था। क्या है संविधान के मानने वाले ऐसी भाषा स्वीकार करेंगे? अब सरकार ने पीएसए जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर लगाया है, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। वैसे तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पीएसए लगने के बाद घाटी की चर्चा सियासी गलियारों में एक बार फिर से होने लगी है।